संडे की सुबह 10 बजे तक अगर आपके घर वाले सोने देते हैं तो या तो आपकी सैलरी अच्छी है या उनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। अगर तुम्हारी सैलरी ज्यादा होगी तो कुछ ऐसा बोलेंगे घर वाले, अरे ये अभी तक नहीं उठा, कोई बात नहीं आराम करने दो। और तो और घर में बाकी सब लोगों से मना कर देंगे, कोई इसे डिस्टर्ब मत करना, उसे सोने दो आराम से। और अगर तुमसे कोई उम्मीद नहीं है तब घर वाले, अबे ये सनीचर अभी तक नहीं उठा, सही है सोने दो, वरना उठकर कौन सी घुइयां की जड़ें उखाड़ेगा, बस पूरे दिन आवारा गर्दी गलियों के नाप लेता फिरेगा। आईपीएल एक ऐसी चीज है जिसके वजह से सिंगल लोगों को 2 महीना कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। किसी महान आदमी ने सही कहा है, अपना टाइम आएगा। आईपीएल मैच का खुमार भी गजब का कहर ढा रहा है। वाइफ आईपीएल देख रही थी, तभी पति का आना हुआ। पति, कैसा लग रहा हूँ जानू? पत्नी जोर से चिल्लाई, छक्का। पति बेहोश। परीक्षा का रिजल्ट आया और पप्पू की गर्लफ्रेंड पप्पू के पास आकर जोर से रोने लगी। पप्पू, अच्छा अब रो मत, ये बता कितने % आए? गर्लफ्रेंड, 90%। पप्पू, भगवान से डर कमीनी, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते। ये बड़ी अच्छी बात है। पिता, तेरा रिजल्ट का क्या हुआ? बेटा, सर ने कहा है कि इसी क्लास में 1 और साल लगाना पड़ेगा। पिता, साल तो तू चाहे 2-3 लगा ले, पर फेल ना होना बेटा। पीने के बाद सबसे ज्यादा बोले जाने वाले 10 डायलॉग। पहला, तू मेरा भाई है। दूसरा, गाड़ी आज मैं चलाऊंगा। तीसरा, भाई अगर तुमसे लड़ाई हो फोन कर दियो, 2 मिनट में आ जाऊंगा। चौथवा, मैं तेरी दिल से इज्जत करता हूँ। पांचवा, आज चढ़ नहीं रही यार। छठवा, ये मत समझ के मैं पी के बोल रहा हूँ। सातवा, एक छोटा सा पैक और हो जाए। आठवा, तू बोल तेरे लिए क्या चाहिए, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। नवा, भाई वैसे तो मैंने दारू बंद कर दी, तुम बोल रहे हो इसीलिए पी रहा हूँ। और सबसे मजेदार 10वां, कल से दारू बंद। एक बार 4 आलसी दोस्त साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। उन्होंने जैसे ही खाना खाया तो सब एक दूसरे को देखने लगे और बोले, भाई नमक कुछ कम सा नहीं लग रहा? तो सब बोले, हाँ भाई नमक तो कम लग रहा है। अब बात आई कि नमक लेकर आएगा कौन? अब क्योंकि 4 आलसी थे इसलिए कोई जाना भी नहीं चाह रहा था। तभी एक दोस्त के दिमाग में आइडिया आया कि भाइयों एक काम करते हैं, जो सबसे पहले बोलेगा वही नमक लेकर आएगा। तो यह आइडिया लगा सबको बहुत अच्छा, इसलिए चारों दोस्त अपने अपने मुंह पर ताला लगाकर बैठ गए और वेट करने लगे कि सबसे पहले मुंह किसका खुलेगा। और यह चारों इतने बड़े ढीठ थे कि बिना खाना खाए पिए ही सो गए, लेकिन बोला कोई भी नहीं। और जब सुबह उठे तो वही सोचने लगे कि पहले कौन बोलेगा। यही करते करते इन्हें हो गए 4-5 दिन और बिना खाए पिए यह चारों हो गए बेहोश। जब 4-5 दिन से कोई बाहर नहीं निकला तो पड़ोसियों को शक हो गया और वह दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए और इन लोगों को देखकर उन्हें लगा कि ये तो मर गए, इसलिए इन चारों को अर्थी पर बांधकर जलाने के लिए ले जाने लगे। जैसे ही लोगों ने पहली अर्थी उठाई तो वह बंदा चिल्लाकर बोला, भाई मैं तो जिंदा हूँ। और यह सुनते ही बाकी के दोस्त तुरंत बोले, सबसे पहले बोला, जा नमक लेकर आ। एक आदमी बोला, मैंने अपनी वाइफ को 12वीं पास करवाई, फिर बीए, फिर एमए और उसकी सरकारी जॉब लगवा दी, अब क्या करूं? दूसरा आदमी बोला, तू तो बाप से बढ़कर है, अब अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी और कर दे। विदेश में, आई थिंक यू आर बिजी, विल कॉल यू लेटर। भारत में, तुम तो बड़े लोग हो, अब हमें कहाँ याद करोगे? एक परिवार में 5 बहन थी। एक का नाम था टूटी, दूसरी का नाम था फटी, तीसरी का नाम था फीकी और चौथी का नाम था मरी, 5वीं का नाम था भूतनी। तो एक दिन उनके घर पे लड़की देखने वाले आए। मम्मी ने पूछा कि आप कुर्सी पे बैठोगे या चटाई पे? तो मेहमान ने कहा कुर्सी पर। मम्मी ने कहा, टूटी कुर्सी ले आओ। तो मेहमान, नहीं नहीं नहीं, हम तो चटाई पर बैठ जाएंगे। मम्मी बोली, पटी चटाई लेकर आओ। तो मेहमान बोले, अरे रहने दो, हम तो जमीन पे ही बैठ जाएंगे। तो मम्मी बोली, आप चाय पियोगे या दूध? तो मेहमान बोले, चाय। मम्मी बोली, फीकी चाय लेकर आओ। तो मेहमान बोले, नहीं नहीं रहने दो, चाय नहीं, हम तो दूध ही पी लेंगे। मम्मी बोली, मरी भैंस का दूध ले आओ। तो मेहमान बोले, रहने दीजिए, हम कुछ नहीं खा रहे, हमें तो सिर्फ लड़की दिखा दो। तो मम्मी बोली, बेटी भूतनी को लेके आओ।
मेहमान बेहोश।